Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today we are going to discuss a program which is related to reverse number of a user given number. So let's start. So reverse number जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका यही मतलब है कि अगर 1 2 3 4 एक यूज़र गिवन नंबर है तो उसका रिवर्स क्या होगा 4 3 2 1, एंड अगर नंबर है 1 2 3 2 1 इसका रिवर्स क्या होगा 1 2 3 2 1 ही होगा. सो रिवर्स तो यहाँ तक हो गया, लेकिन अब पैलिंड्रोम की बात आती है कि कौन सा नंबर पैलिंड्रोम है कौन सा नहीं है. अब इन दोनों नंबर्स को हम देखें तो ये सेम नहीं है, सो इसलिए ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है. लेकिन जब उस नंबर और उसका रिवर्स सेम हो जाए सो इस केस में वो नंबर पैलिंड्रोम हो जाता है. सो हम इसको स्टार्ट करते हैं. इंट n वो नंबर है जो यूज़र से हिस्सा 1 2 3 4 और 1 2 3 2 1 की मैंने भी आपको एग्जांपल दी. रिवर्स नंबर इज़ इक्वल टू 0. इसका ये यहाँ पर बेनिफिट है कि रिवर्स नंबर फर्स्ट टाइम इससे 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कंडीशन लॉजिक इस तरह से इसकी है कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम रिवर्स नंबर होना ज़रूरी है. तो फर्स्ट टाइम हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती तो हम इसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं. एंड रिमाइंडर ये भी एक वेरिएबल है, और इसके बाद जो n1 में n की वैल्यू सेव करवानी है उसका बेनिफिट ये है क्योंकि n की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो रही है. ये जिस तरह n डिवाइडेड बाई इक्वल टू 10 इट इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, ये दोनों सेम है. ठीक है, ये इसका सेकंड मेथड है लिखने का. सो आपने देखा यहाँ पर n की वैल्यू चेंज हो रही है. सो हमने उसको सेव रखने के लिए हमने एक और n1 वेरिएबल है, क्योंकि हमें यहाँ पर उसको पैलिंड्रोम को चेक करना है और प्रिंटिंग उसकी भी करनी है कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं. सो इसके बाद हम वाइल लूप को डिस्कस कर लेते हैं. इसमें वाइल लूप में इस तरह से है कि रिमाइंडर इज़ इक्वल टू n बाई n मॉडुलस 10. सो इसको मैं सपोज़ अगर n की वैल्यू 81 है, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर इसकी देता हूँ कि n की वैल्यू अगर 81 है सो यहाँ पर क्या होगा 81 मॉड 10. ठीक है, सो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1, क्योंकि 10 8 are 80 एंड 1 इज़ द रिमाइंडर. सो इसके बाद रिमाइंडर ये सी आउट ये मैंने इसलिए किया है कि अभी मैं आपको रन करके दिखाऊंगा तो आपको ये एक तरह से ड्राई रन का काम करेगा और आपको ज़्यादा क्लियर कर देगा. उसके बाद अदरवाइज़ इन 3 सी आउट स्टेटमेंट्स की यहाँ पर नीड नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट लॉजिक्स हैं और यूनिक हैं. रिवर्स नंबर इज़ इक्वल टू रिवर्स नंबर. फर्स्ट टाइम रिवर्स नंबर की वैल्यू 0 है, सो दैट्स वाई ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसमें रिमाइंडर ऐड हो जाएगा. सो रिमाइंडर 1 है, सो रिवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. रिवर्स इज़ इक्वल टू 1 और रिवर्स यहाँ पर प्रिंट होगा तो फिर भी आप अंडरस्टैंड करेंगे इसको. और यहाँ पर n इज़ इक्वल टू n बाई 10 एक्चुअली इसका मतलब है. सो यहाँ पर क्या है कि 81 बाई 10. सो 10 8 are 80 और क्योंकि पॉइंट्स की वैल्यू को कंसीडर नहीं करता तो यहाँ पर आंसर ये 8 के इक्वल ही होगा. सो अब नेक्स्ट टाइम n की वैल्यू 8 के इक्वल है, 0 के इक्वल नहीं है. सो ये एक्चुअली सेंटिनल लूप होता है क्योंकि इसमें कोई एक वैल्यू है कि जिस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ 0 पर डिपेंड कर रहा है. और यहाँ पर अभी n की वैल्यू 8 है, फिर से लूप चलेगा. रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 8 बाई 10. अब नेक्स्ट टाइम क्योंकि सेकेंड टाइम लूप चल रहा है तो यहाँ पर होगा 8 बाई 10. 8 बाई सॉरी एक्चुअली इट इज़ 8 मॉडुलस 10. सो अब क्योंकि डिवाइज़र डिविडेंड से बड़ा हो गया तो इस केस में 8 ही रिमाइंडर है. ठीक, सो यहाँ पर 8 इसका रिमाइंडर है एंड सी आउट रिमाइंडर अगेन. अब दिस टाइम क्या होगा कि रिवर्स नंबर में वैल्यू सेव हुई है 1 और 1 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ऐड होगा किसमें रिमाइंडर में. रिमाइंडर की वैल्यू है 8, सो इट इज़ 18. अब यहाँ पर 18 रिवर्स नंबर है और उसके बाद यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि n में सेव हुआ 8 डिवाइडेड बाई 10. अब 8 जब 10 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, लेकिन इंटीजर होने की वजह से ये वैल्यू 0 हो जाएगी.
सो अब क्या होगा, हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और रिवर्स में क्या सेव हुआ है, 18। सो आप देख सकते हैं कि 81 हमने नंबर लिया था और 18 इसका रिवर्स आ गया। सो यहाँ पर सी आउट हो गया रिवर्स नंबर। अब ये इस कैटेगरी में फॉल करता है, 81 इज इक्वल टू 18। सो प्रिंट होगा कि नंबर इज़ पैलिंड्रोम। सो यहाँ पर जो 3 स्टेटमेंट्स हैं सी आउट की मैंने लिखी, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जिस तरह हमने अंडरस्टैंड किया 1 1 एंड देन इट वाज 1, ये भी मैंने इसको 10 किया है सेकेंड टाइम के लिए। एंड उसके बाद 8 था, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 8 है। सिमिलरली सेकेंड टाइम भी 8 वैल्यू है और उसके बाद 18 है और उसके बाद वैल्यू हो गई है इनकी 0 और लूप टर्मिनेट हो गया है और वैल्यू रिवर्स में 18 सेव हुई है। तो रिवर्स नंबर इज़ 18, नंबर इज़ नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, सॉरी ये मेरे से एक मिस्टेक हुई है कि n1 इक्वल्स ये नंबर इज़ पैलिंड्रोम की कैटेगरी में फॉल नहीं करता, क्योंकि 81 और 18 इक्वल नंबर नहीं है। अगर सपोज़ मैं इसको लिखता कि 818, सो इस केस में क्या होता, 818, सो इस केस में पैलिंड्रोम की कैटेगरी में फॉल करता। लेकिन अभी 81 और 18 दो डिफरेंट नंबर्स हैं, सो इसलिए नंबर इज़ नॉट पैलिंड्रोम स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ है। सो इफ़ यू आर स्टिल एनी कन्फ्यूजन यू कैन लीव अ कमेंट। थैंक यू।